बीते दिनों गाजियाबाद के जनपद न्यायालय में जज और वकीलों के बीच बहस हुई, जिसके बाद से पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया और उस दिन से ही लगातार हंगामा हो रहा है। पुलिस प्रशासन पर लगातार वकील जो है अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और अब तो 4 दिन की छुट्टी के बाद अब वकीलों का प्रदर्शन जो है हड़ताल पुकार बहिष्कार करके वो कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है कैसरबाग में और यहाँ पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के द्वारा तमाम पदाधिकारी हैं जो आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं बात करने का प्रयास जो है वो धीरे धीरे करते हैं। आप लोग जिस तरीके से वहाँ पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से तानाशाही रवैया अपनाया और लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में आज करें, क्या कहेंगे? भाई देखिए, गाजियाबाद में जो जिला जज साहब द्वारा कोर्ट रूम के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज किया गया है उसका हम घोर निंदा करते हैं और उसके लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ जिन्होंने भी ये गलत किया है उनको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और आज हम लोग यहाँ पर इसीलिए आंदोलनरत हैं और ये इस तरीके के कार्य की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी ये जरूरी हो गया है। हम अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ में कहीं भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अधिवक्ताओं के सम्मान में उनका अगर सम्मान कहीं जाता है तो उसका हम लोग हर जगह विरोध करेंगे, उस व्यक्ति से विरोध करेंगे, उस समाज से विरोध करेंगे जो हम लोगों के सम्मान को तहस नहस करने के लिए आगे आता है। हमारा विरोध हमेशा इस तरीके से जारी रहेगा। तो देखिए तमाम जो यहाँ पर लोग हैं हम उससे बात क्या कहेंगे आपने जिस तरीके से यहाँ पर विरोध जताया? जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ है मैं उसका विरोध पुरजोर विरोध करता हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता जितने संघ हैं सब हमारे साथ हैं। हम सब लोग मिल करके इसको बड़े स्तर पे, अगर ये मामला सुलझता नहीं है, अगर उस पर कोई जांच कमेटी बैठ करके उनको सजा नहीं मिलती है तो यूपी भर के वकील सब इकट्ठा हो करके बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे इसकी हमारी हड़ताल होगी, जो सरकार याद करेगी आने वाले समय में कि ऐसी क्या ऐतिहासिक हड़ताल हो सकती है। हाँ, उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा यदि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। जिला जज के खिलाफ जो उन्होंने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करवाया, वो भी कोर्ट के अंदर जहां हम लोग सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। रूम के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर, मतलब अगर बाहर न्यायालय के बाहर हुआ होता, कोर्ट कैंपस में हुआ होता तो भी आती। कोर्ट रूम के अंदर जहां जिला जज साहब ने ये आदेश दे दिया कि वकीलों पे लाठीचार्ज करने का पूरा, और उन पे लाठियां भांजी गई। और जिला जज साहब ने एक और चीज करी, हमारा सम्मान जो हमारा गाउन होता है उसको उतार के उन्होंने फेंक दिया और बराबर अधिवक्ताओं से उन्होंने जो है मिसबिहेव किया। ये सब चीजें बहुत निंदनीय हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम और भी लोग हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। हम कुछ लोगों से और भी बात करने की जो प्रयास है वो करते हैं। आप लोग जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लगातार कहीं ना कहीं सवाल भी उठता है और आज जिस तरीके से लाठीचार्ज है इसके विरोध में आपके क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से गाजियाबाद प्रकरण पे जज साहब का जो व्यवहार रहा अधिवक्ताओं के प्रति बहुत ही घोर निंदनीय है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। आज उसी के विरोध प्रदर्शन में हम अपने अधिवक्ता समुदाय के साथ, अधिवक्ता परिवार के साथ उस जज का विरोध करते हैं और आगे चला अगर अभी से उनके जज साहब को बर्खास्त नहीं किया गया तो इसका हम लोग विकराल रूप लेंगे। आगे की रणनीति तय करके आगे हम लोग और विरोध प्रदर्शन करेंगे। और विरोध प्रदर्शन करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर तमाम और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि अध्यक्ष लोग हैं यहाँ पर। सर से हम बात सर जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से निंदा कर रहे हैं? हम लोगों ने जो गाजियाबाद में जिला जज द्वारा निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कराई गई है बिना किसी कारण के, उसके विरोध में हम लोग गाजियाबाद के जिला जज से न्यायिक कार्य वापस लिया जाए, उसको वहां से हटाया जाए और जो पुलिसकर्मी और या जो पुलिस अधिकारी इस लाठीचार्ज को गलत तरीके से चार्ज कराए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। जो हमारे अधिवक्ता भाई घायल हुए हैं उनको सहायता राशि मुआवजा के रूप में 2-2 लाख रुपया दिया जाए, इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ समाधान नहीं होता फिर क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो लखनऊ बार, सेंटर बार संयुक्त रूप से मीटिंग की है, संयुक्त रूप से कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग आज शाम की फिर मीटिंग करेंगे, आगे रणनीति तय करेंगे और अपना मांग पूरी करा के ही रहेंगे।
ये जो घटनाक्रम हुआ है गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया वहाँ के न्यायालय में ये घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। न्यायपालिका से हम ये उम्मीद करते हैं और कि उसके द्वारा न्यायिक जांच निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से किया जाए, जिससे कि हम अधिवक्ताओं को न्याय मिल सके। और जो भी कृत्य वहाँ पे पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया, कोर्ट रूम के अंदर लाठीचार्ज किया गया, वह पूर्णतः बहुत गलत है। इस तरीके की घटनाएं बहुत शर्मनाक हैं और समाज में एक गलत संदेश देती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी न्यायपालिका को इस पे बार और बेंच के बीच में सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। बिल्कुल, वकील तो दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं और अपने लिए आज लड़ते हैं। निश्चित रूप से हमारा यह अधिवक्ता परिवार, हम लोग समाज के लिए, समाज के सजग प्रहरी हैं, हमेशा आम लोगों के लिए, जनमानस के लिए लड़ते हैं और ये आगे की लड़ाई भी हमारी उसी मद में जारी रहेगी आगे तक। यहाँ पर तमाम जो और लोग हैं वो भी आ गए हैं। नमस्ते, क्या हाल है? भ्रष्ट गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट जज, जिसके ऊपर हम कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं। जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट जज ने अमर्यादित होकर अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कराया, वो बेहद ही निंदनीय है। पूरे प्रदेश का अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके खिलाफ आंदोलनरत रहेगा जब तक डिस्ट्रिक्ट जज का निलंबन नहीं हो जाता है और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए, और जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो जाए तब तक उनको जो है किसी भी प्रकार के न्यायिक कार्य से बाध्य कर दिया जाए, न्यायिक कार्य न कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का न्यायिक कार्य जब तक वापस नहीं लिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हम आंदोलन, क्योंकि उनके द्वारा ये जो कृत्य है न्यायिक व्यवस्था को तोड़ने वाली है, न्यायिक व्यवस्था को खंडित करने वाली है। सिर्फ अधिवक्ता ही प्रभावित नहीं, इनके इस कृत्य से जुडिशरी भी प्रभावित हो रही है। डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है। जब हमारी 2023 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया कि न्यायालय कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लग जाएं, अगर वो कैमरा लगा होता तो आज घटना की सच्चाई सामने होती कि डिस्ट्रिक्ट जज गाजियाबाद कितना बदतमीज और कितना अभद्र वो है। एक डिस्ट्रिक्ट जज डेस्क से उतर के वकील से लड़ने के लिए आ रहा है। अगर हमें आप पे विश्वास नहीं, माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उस मुकदमे को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है, लेकिन जब उन्होंने वकील साहब ने उनसे कहा कि मेरा मुकदमा दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो पता नहीं उनको कौन सा उस मुकदमे से ग्रीवांस था कि वो उस मुकदमे को ट्रांसफर नहीं करें, बाकी लड़ने के लिए चला जाए। ऐसे गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के निलंबन तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कि विरोध प्रदर्शन लगातार इन लोगों का जारी है। क्या कहेंगे सर? इसमें हम सब लोग बैठेंगे नहीं, इनका तानाशाही जो रवैया है इसको हम सब लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। जब तक हम सब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, धरना आंदोलन हम सब लोग अनवरत जारी रहेगा हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो एक विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर हुआ है। देखिए ये पुतला भी आ गया है, जिला जज गाजियाबाद मुर्दाबाद, जिला जज गाजियाबाद मुर्दाबाद का जो है ये पूरा पुतला लेकर के आए हैं ये लोग, क्योंकि ये इसे आप दहन करने की जो बात कही जा रही थी वो जो है अब किया जाना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और ये पुतला बनाकर यहाँ लेकर आए हैं। आप देखिए कि इस पुतले को जो है वो हाथों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि मैं स्टूडियो के माध्यम से किस तरीके से ये जो जज का पुतला लेकर के आए हैं बना के, उसे अब जो है ये सब पीटते हुए उसे जलाएंगे और यहाँ पर उसे जलाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इन्हें रोकने की जो कोशिश है वो भी करेगा। हालांकि अभी इन्हीं के हाथों में जो पूरा पुतला है वो है और इसे जो है जलाने की जो कोशिश है वो ये सब करेंगे। जिस तरीके से जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद ने अराजक व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया है, हम उनके खिलाफ है। जब तक उनके खिलाफ किसी हाईकोर्ट जस्टिस द्वारा न्यायिक जांच नहीं होती और जब तक जांच चलती रहे, उनके कार्य रोक नहीं लिया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए जो अब उसमें आग लगाने का जो प्रयास है वो कर दिया गया है। इस पुतले को दहन करने की जो बात कही जा रही थी वो जो है उस पुतले को जलाया जा रहा है और इन सभी लोगों ने इस पुतले को जो दहन है वो कर दिया है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सभी वकीलों में आक्रोश है और आक्रोश के जरिए ही कि ये सब यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं पुतले को जलाकर। और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से जो कोर्ट के अंदर हुआ है
और वो नहीं होना चाहिए था, निंदनीय है। आप देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से पुतले को दहन जो है वो कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सभी लोगों को आपने देखा कि ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से जज ने के कहने पर पुलिस प्रशासन ने वकील अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज किया, अब उनका जो मुआवजा है वकीलों को दिया जाए, घायलों को उपचार करवाया जाए सही तरीके से, जिसके विरोध में आज ये सब यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के ये सारे वकील नजर आ रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और ये पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, ये कई बार ऐसी चीजों को देखा गया, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, आज जो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गाजियाबाद में जनपद न्यायाधीश के द्वारा अधिवक्ताओं के ऊपर, निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बर लाठियां कोर्ट रूम के अंदर भाजी गई, जिसमें कि जिला जज गाजियाबाद ने ऐसा कृत्य किया है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। क्योंकि न्यायिक कार्य करने आए अधिवक्ता हमेशा वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए वहाँ आते हैं, ना कि लाठियाँ खाने के लिए। क्योंकि अधिवक्ता जो है ना ही कहीं सरकारी नौकरी करता है, ना कुछ करता है, वादकारियों को न्याय दिलाने के बदले में कुछ छोटी सी फीस पाता है। लेकिन जनपद न्यायाधीश के सामने बहुत से विकल्प थे। अगर कहीं किसी अधिवक्ता से वाद विवाद हो भी गया था तो वो चाहते तो अपने आप को उस मामले से अलग करके मामले को ट्रांसफ़र कर सकते थे, और अगर कहीं कोई ऐसा मामला था तो वो आपराधिक अवमानना का एक केस दायर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए उन्होंने सीधे सीधे लाठीचार्ज का कार्य किया है, जो कि इतना निंदनीय है कि जब तक कि जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद को या तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको मैं हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से मांग करता हूं कि उनको बाकायदा ट्रेनिंग पे भेजा जाए और उनसे सेवा समाप्त की जाए उनकी, और उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाए और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिलाई जाए कि किस तरीके से न्यायिक कार्य किया जाता है। और हम लोगों की इसलिए एक बहुत बड़ी मांग है कि कोर्ट रूम के अंदर CCTV कैमरे लगवाए जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि न्यायिक अधिकारी किस तरीके का कार्य करते हैं। कोर्ट रूम के अंदर CCTV कैमरे। जो अधिवक्ता आपके साथी घायल हुए हैं उनके लिए क्या मांग करते हैं? उनके लिए निश्चित रूप से मांग है कि हम लोगों ने बाकायदा मांग की है कि कम से कम उनको जो है उनका पूरा प्राथमिक उपचार कराया जाए सरकार के द्वारा, जिससे कि वो सही तरीके से, और उनको स्टाइपेंड उतना मिले कि वो 1 महीना लगभग, अभी बेड पे बहुत लोग रहेंगे, तो उनको उस तरीके का व्यवस्था की जाए कि जिससे उनका भरण पोषण हो सके। मुआवजे की भी मांग करते हैं? बिल्कुल मुआवजे की मांग। बिल्कुल। किस तरीके से आज यहाँ पर निंदा करते हैं, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया कहीं न कहीं रहता ही बर्बरता अधिवक्ताओं के साथ, क्या कहेंगे इसके बाद से? वकील हर जगह से ठगा हुआ है। अब तो अपनी न्यायपालिका भी इस पर आमादा है कि वो न्याय देने के बजाय वकीलों पे लाठीचार्ज करा रही है। वकीलों का मात्र इतना सा निवेदन था कि आप इस फाइल को किसी और अन्य जज के यहाँ ट्रांसफ़र करा दीजिए, हमको आपके यहाँ न्याय पाने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने उसके बदले में लाठीचार्ज करा दी। बिल्कुल। तो जो घायल हुए हैं आपके साथी, उनके लिए क्या मांग करते हैं आप? बार काउंसिल एक हमारी मात्र संस्था है जो इसकी क्षतिपूर्ति करेगी, लेकिन हम लोग दोषियों पे विधिक कार्रवाई चाहते हैं और संबंधित जज का निलंबन चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए ये विरोध प्रदर्शन है जो ये सारे वकील अधिवक्ता यहाँ पर आकर के कर रहे हैं। उनका कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जिस तरीके से वहाँ पर हमारे साथी घायल हुए हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए। तो देखिए और भी लोग हैं, बात करते। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? मैडम, जिस प्रकार से न्याय के मंदिर में जज द्वारा लाठीचार्ज कराया गया है, ये इतिहास में मेरी जानकारी में पहली बार है। हमारी मांग है कि जज साहब के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और नंबर 2 जितने अधिकारी उसमें शामिल हैं सब दोषी हैं, सबको सजा मिलनी चाहिए, और अधिवक्ता सुरक्षा बिल जो है वो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट को पास कराना चाहिए। ये उतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के इस तरीके से उनका आक्रोशित होना क्या सही था? क्या चीज? इतनी बड़ी कुर्सी, जज की कुर्सी पर बैठे और इस तरीके से आक्रोशित हो जाना। आपने वीडियो क्लिप देखी होगी, जज साहब इस तरीके से कोई भी जज बर्ताव नहीं करता माली, तो इससे समझ में आता है उनकी योग्यता पे सवाल उठता है कि कोई भी जज है अगर हमें सक्षम नहीं है या नहीं उसको पसंद आ रहा तो उठ के चला जाता है अपने फिर बाहर हमारी उसमें इन्वॉल्व होती है, मामला समझ के लाठीचार्ज नहीं कराया जाता। भाई और भी विकल्प होते हैं, अगर लाठीचार्ज कराना उनकी मनोदशा दर्शाता है, वो हिटलर शाही चलाते हैं, एक तुगलिया फरमान वाले जज हमको लगते हैं। इनके विरुद्ध जो है उचित कार्रवाई करे सख्त से, बल्कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी कोर्ट रूम में लाठीचार्ज हुआ वकीलों के ऊपर। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी दुखद घटना कहेंगे हम लोग।
और ये आंदोलन सिर्फ गाजियाबाद का नहीं, इस यूपी के 75 जिलों और इस पूरे देश का है कि जो समाज गरीबों के तबकों को ऊपर उठाता है, न्यायपालिका में विश्वास जगाए रखने का कार्य करता है, यदि उसके साथ कोर्ट परिसर में, कोर्ट रूम में इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो इससे निंदनीय, इतनी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। हम अपने लखनऊ बार, सेंट्रल बार के साथ हैं और साथ ही साथ गाजियाबाद के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा उसका समर्थन हम लोग करेंगे और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो मुख्य बिंदु हैं उस पर विचार करके उसका निस्तारण नहीं कर दिया जाता है। धन्यवाद। ये हम लोगों को जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है 29 तारीख को गाजियाबाद न्यायाधीश, जिनको डीजे कहते हैं, इन्होंने जो कानून की कुर्सी पे बैठे हैं, उन्होंने जो कार्य किया है ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि इनको इतना पावर होता है, अगर ये चाहें तो उसी समय पुलिस को बुला के अरेस्ट करवा सकते हैं, कोर्ट रूम छोड़ के जा सकते हैं, इस बात को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति इनसे संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट होता है, तो इनको ये अधिकार मिला हुआ है कि उसको सुनने के लिए किसी अन्य को भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुकलिया फरमान जारी करते हुए जो पुलिस को आदेश दिया और आदेश देने के बाद जो लाठीचार्ज करवाया, ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम सभी अधिवक्ता लोग इस विरोध प्रदर्शन में हैं। हम लोग चाहते हैं कि जब तक इनके द्वारा किए गए कृत्य की सजा नहीं मिलती है, तब तक हम लोग अनवरत इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और हम लोग चाहेंगे कि शासन प्रशासन जल्द इस आंदोलन को घुमाने के लिए कुछ इनके लिए कार्रवाई करे। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर गाजियाबाद के वकील जितने आपके साथी हैं, अगर वो कोई फैसला करते हैं तो क्या आप सब उनके साथ रहेंगे? हाँ, बिल्कुल साथ रहेंगे, क्योंकि वहीं की घटना है और उनसे अच्छा किसी के ऊपर जो भी घटना हुई सब उनके ऊपर हुई है, उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। उसमें हम सभी लोग उन्हीं के साथ में हैं, उन्हीं के लिए हैं कि और ये घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए दोबारा, इसके लिए हम लोग एकजुट होकर के ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसा किसी भी वकील भाई के साथ में ना हो सके भविष्य में, इसके लिए ऐसा किया जा रहा। आओ एक मिनट बहन बोलो। तो देखिए, यहाँ पर महिला अधिवक्ता भी तमाम है। कई बार पुलिस का रवैया जो है ऐसा रहता है, आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं हो जाता होगा, तो ये निंदनीय है कि नहीं? बिल्कुल निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम लोगों ने जो आंदोलन ये किया है इसको ऐसे ही खत्म नहीं करेंगे जब तक इस पर जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। जिला गाजियाबाद के जो जिला जज हैं उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि ये हम लोगों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है जो बहुत ही निंदनीय है। आज जब हम लोगों के लिए ही न्याय नहीं मिल पाएगा तो हम औरों के लिए क्या न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं? तो इसलिए हमें न्याय मिलना चाहिए। ये जो कार्य किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, तो देखिए ये रोष है, जो हड़ताल है, ये जो न्यायपालिका के द्वारा हम लोगों के ऊपर किया गया बर्बरता हमला, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हम लोग आम आदमी, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए वहाँ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा हम ही लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा निहत्थे अधिवक्ताओं के खिलाफ। ये तो बहुत ही निंदनीय है। न्यायपालिका को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी। कभी न कभी आप लोगों से पुलिस के साथ झड़प हुई होगी, एक कृत्य जो है लोग करते ही रहते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? वो तो हमेशा होती रहती है और झड़प अक्सर होती है, और लेकिन जो कोर्ट में वो गाजियाबाद में वो निंदनीय है। पुलिस को कुछ भी हो, ऑर्डर जो भी हुआ हो, लेकिन इस तरह का लाठीचार्ज करके अधिवक्ता को घायल नहीं करना चाहिए थे। घायल करना नहीं है, एक होता है परिस्थितियों को संभालना, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि कभी भी कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसको संभालना, ना कि उसको पीट के जो है घायल कर देना। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये पहली घटना नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह की पहली घटना है। हमेशा कहा जाता है कि बार और बेंच में एक समानता होती है, सम्मान होता है। हमेशा बार तो सम्मान करते हैं बेंच का, लेकिन बेंच ने कभी सम्मान नहीं दिखाया है। न्यायाधीश ने जिस तरीके से गाजियाबाद के जिला जज ने जो कृत्य किया है वो बहुत ही निंदनीय, जितनी हम उसकी निंदा करें बहुत ही कम है। और पीड़ित अधिवक्ताओं, जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर निहत्थे उन्होंने वार करवाया है, और ये पहली ऐसी घटना है जहां पर एक न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप में
कोर्ट रूम के अंदर नीचे उतर के अपने डैश से नीचे उतर करके मारपीट करने पे आमादा हो गए हैं। ऐसे बदतमीज न्यायाधीश की जगह ना तो उत्तर प्रदेश में ना भारत के किसी भी न्यायालय में है, क्योंकि ऐसे बदतमीज जजों को हम लोग नहीं झेल सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, आज आप न्याय जो देख रहे हैं सिर्फ अधिवक्ताओं की वजह से देख रहे हैं। अगर हमारे ऊपर बार बार प्रहार होगा तो हम इस चीज़ को नहीं सहेंगे और ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये हमारी सरकार से भी मांग है और उस जज को कहीं भी हम नहीं चाहते हैं, ना ट्रांसफर चाहते हैं कि वो अपने न्यायिक कार्य से हमेशा के लिए उसको उस पद से हटा दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर तमाम महिला अधिवक्ता भी हैं जिनमें रोष है। उनका कहना है कि आज जो ये घटना घटी वो इतिहास में पहली बार हुई कि न्यायालय रूम में जहाँ पर अधिवक्ता और जज एक साथ बैठकर एक दूसरे का न्याय करते हैं, न्याय दिलवाते हैं, उन्हीं के ऊपर इस तरीके से वार हुआ है। पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया और ये गलत है और इसी के खिलाफ आज यहाँ पर ये सभी वकील जो है उतरे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय के साथ में सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।